नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। आज सुबह मराठवाड़ा क्षेत्र के नांदेड़ व हिंगोली परिसर के साथ ही पश्चिम विदर्भ के यवतमाल, अकोला व वाशिम जिले के कई हिस्सों में अचानक ही जमीन थर्रा उठी तथा भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए, जिसके चलते सुबह सुबह नींद से जागे लोगों में डर व घबराहट का माहौल व्याप्त हो गया तथा लोग बाग घबराकर अपने अपने घरों से निकलते हुए खुले स्थानों की ओर भागे ताकि जान बचाई जा सके। कहीं से भी जानो माल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। पता चला कि इस भूकंप का केंद्र बिंदु हिंगोली जिले की कलमनुरी तहसील अंतर्गत रामेश्वर तांडा गांव के पास था तथा रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 4.5 दर्ज की गई है। इस संदर्भ में आधिकारिक सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आज सुबह मराठवाड़ा क्षेत्र के नांदेड़, हिंगोली, परभनी जिलों सहित विदर्भ क्षेत्र के यवतमाल, अकोला व वाशिम जिले की कई हिस्सों में भूचाल महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता मराठवाड़ा क्षेत्र के जिलों विशेषकर हिंगोली जिले में सर्वाधिक रही। अमरावती के जिलाधीश सौरभ कटियार ने अमरावती जिले में भूकंप की खबर को खारिज किया। उन्होंने आज दोपहर अमरावती मंडल से बातचीत में कहा कि उन्हें ऐसी कोई जानकारी अब तक नहीं है। उसी प्रकार भूकंप का सौम्य धक्का भी महसूस किए जाने पर केंद्रीय यंत्रणा जिला प्रशासन को आवश्यक सूचित करती है, जानकारी देती है। तब ऐसी जानकारी नहीं दिए जाने की बात कलेक्टर कटियार ने कही। जिले में बड़ा मोर्शी सिंबोरा डैम होने के बावजूद यहाँ की भूकंप मापने वाली रिक्टर स्केल सक्रिय नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि 2 वर्ष से अधिक बीत गए, यह मशीन की मरम्मत नहीं की गई है अथवा नई मशीन उपलब्ध नहीं करवाई गई। मोर्शी डैम के अभियंता ने भी भूकंप की संभावना से साफ इनकार किया। उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा पर अमरावती से गए 7 लोग जोशी मठ के गत 3 दिनों से अटक जाने का समाचार है। उनसे संपर्क हालांकि बना हुआ है और वे सकुशल रहने की जानकारी संजय शर्मा ने अमरावती मंडल को फोन से दी। शर्मा ने बताया कि स्थानीय प्रशासन भरपूर सहयोग कर रहा है, किंतु और कितना समय लगेगा यह कोई नहीं बता पा रहा। अर्धसैनिक बल के सैनिक मार्ग पर गिरी चट्टाने हटाने का भरी बारिश में प्रयास कर रहे हैं। संजय शर्मा ने बताया कि अमरावती से उनके साथ आशीष बथेरिया, सपना बथेरिया, संतोष जायसवाल, राशि जायसवाल, सरिता जायसवाल आदि 4 धाम यात्रा के लिए गत 28 जून को रवाना हुए थे। इन लोगों के यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ के दर्शन किए। बद्रीनाथ जाने के लिए निकले तब हनुमान चट्टी के पास एक बड़ी चट्टान बीच रास्ते आ गिरी, जिससे 18 घंटे यातायात ठप रहा। ये लोग फंसे रहे। फिर आगे निकले। जोशीमठ से बद्रीनाथ का 40 किलोमीटर का अंतर तय करने में 18 से 20 घंटे का वक्त लगा। बद्रीनाथ दर्शन के बाद लौटते समय फिर मार्ग पर बड़ी चट्टान गिरने और पहाड़ी धंस जाने से वह लोग जोशीमठ में अटक पड़े हैं। 3 दिन बीत गए। यह चट्टान गिरने की घटना जोशीमठ से मात्र 1 किलोमीटर के अंतर पर होने से सभी यात्री सुरक्षित होने की जानकारी संजय शर्मा ने अमरावती मंडल को दी। इन दिनों धड़ल्ले से खेले जाते ऑनलाइन जुए और कई सेलिब्रिटीज द्वारा किए जाते ऑनलाइन जुए के विज्ञापनों के खिलाफ विगत लंबे समय से आवाज उठा रहे प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया व अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक बच्चू कडू ने आज मुंबई में मंत्रालय के सामने महात्मा गांधी के पुतले के समक्ष प्रतीकात्मक जुआ आंदोलन करने की घोषणा की थी, परंतु आंदोलन स्थल पर पहुंचने से पहले ही मुंबई पुलिस द्वारा विधायक बच्चू कडू को उनके कार्यकर्ताओं सहित हिरासत में ले लिया गया। इस समय विधायक बच्चू कडू ने खुद को रोकने का प्रयास कर रहे पुलिस अधिकारियों को लगभग हड़काते हुए कहा कि हकीकत में पुलिस ने ऑनलाइन जुआ चलाने वाले लोगों को रोकने का काम करना चाहिए, लेकिन पुलिस द्वारा ऑनलाइन जुए के खिलाफ आवाज उठा रहे लोगों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इस आंदोलन के दौरान विधायक बच्चू कडू के साथ उपस्थित उनके कार्यकर्ताओं ने जमकर ऑनलाइन जुआ बंद करो के नारे लगाए और अपनी गिरफ्तारी दी। वहीं दूसरी ओर बच्चू कडू के कट्टर प्रतिद्वंदी एवं कांग्रेस के अमरावती ग्रामीण जिलाध्यक्ष बबलू देशमुख ने विधायक बच्चू कडू के इस आंदोलन पर तंज कसते हुए कहा कि ऑनलाइन जुआ बंद करने हेतु मुंबई में मंत्रालय के समक्ष आंदोलन करने वाले अचलपुर के विधायक बच्चू कडू ने सबसे पहले अपने निर्वाचन क्षेत्र की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनके निर्वाचन क्षेत्र के तहत परतवाड़ा में प्रहार पार्टी का अध्यक्ष ही खुलेआम तरीके से वर्ली मटका व जुए का व्यवसाय करता है, जिसके खिलाफ परतवाड़ा पुलिस थाने में कई मामले दर्ज है। इस आशय का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के ग्रामीण जिलाध्यक्ष बबलू देशमुख ने विधायक बच्चू कडू पर तंज कसते हुए उन्हें सलाह दी है कि प्रहार पार्टी से जुड़े कई कार्यकर्ता अचलपुर व चांदूर बाजार परिसर में जुआ अड्डा चलाने के साथ ही कई तरह के अवैध व्यवसाय भी करते हैं, जिसकी ओर विधायक बच्चू कडू ने ध्यान देना चाहिए।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत 7वें वेतन आयोग के अनुसार संशोधित वेतन संरचना के मूल वेतन पर अनुज्ञेय महंगाई भत्ते की दर को 46 से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले का लाभ राज्य के हजारों सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा, जिसके चलते इस फैसले को राज्य के सरकारी कर्मचारियों हेतु बड़ी खुशखबर माना जा रहा है। अमरावती शहर के गुणवत्तापूर्वक व बेहतर निर्माण कार्य करने के लिए विधायक सुलभा खोड़के ने पहल करने से शहर की सरकारी इमारतें व कार्यालय, महाविद्यालय के जर्जर व पुराने निर्माण कार्य, अस्पताल निर्माण कार्य तथा सरकारी वसाहतों का कायाकल्प होता दिख रहा है। इसी श्रृंखला में राज्य विधानमंडल के मानसून अधिवेशन के वर्ष 2024-2025 के पूरक बजट में अमरावती के लोक निर्माण विभाग से संबंधित काम करने के लिए 9.19 करोड़ रुपए की निधि पूरक मांग मंजूर की गई है तथा इसके अलावा भी अन्य कई मांगे मंजूर की गई है। राज्य के हाल ही में घोषित हुए वित्तीय बजट में आदिवासी विकास विभाग से मेलघाट विधानसभा क्षेत्र के धारनी तहसील में रानीगांव, कुटंगा तथा चिकलदरा तहसील के टेम्बुरसोंडा व डोमा में विज्ञान केंद्र शुरू करने के प्रस्ताव को शासकीय मंजूरी व निधि उपलब्ध कर दी गई है, जिसके चलते विधायक राजकुमार पटेल के प्रयासों से आदिवासी विद्यार्थियों को सुविधा मिलेगी। अमरावती जिला अंतर्गत मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प में चल रही पुनर्वसन प्रक्रिया में आने वाली दिक्कतों व अन्य विषयों के संदर्भ में विचार विमर्श करने के साथ ही समीक्षा करने हेतु राज्य वन विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता के तहत विगत दिनों मुंबई स्थित मंत्रालय के राजस्व एवं वन मंत्रालय में महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें वन विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे, जिसके द्वारा मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न समस्याओं एवं कामों पर चर्चा करते हुए आवश्यक समीक्षा भी की गई। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के आवेदन पूरी तरह विश्वसनीय रहने वाले सरकारी महकमे के जरिए ही भरे जाए ताकि जालसाजी से बचा जा सके। इस आशय का आह्वान भाजपा के ग्रामीण जिलाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे द्वारा किया गया। राज्यसभा सदस्य अनिल बोंडे ने सभी महिलाओं से सावधान व सतर्क रहने का आह्वान करते हुए कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ दिलाने को लेकर किसी तरह का कोई दावा करता है या प्रलोभन देता है तो झांसे में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा महिलाओं हेतु मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना शुरू की गई है और इस योजना अंतर्गत पात्र रहने वाली महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपए देने की घोषणा की गई। इस योजना का लाभ लेने हेतु महिलाओं का आय प्रमाण पत्र सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसके चलते जिले की 14 तहसीलों में विगत 9 दिनों के दौरान करीब 50,000 से अधिक आय प्रमाण पत्र तहसील एवं पटवारी कार्यालयों से निकाले गए हैं, जिसका सीधा मतलब है कि जिले की 14 तहसीलों में रोजाना कम से कम 5 से 5,500 आय प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। केरल व बिहार के पूर्व राज्यपाल एवं रिपाई के दिवंगत नेता रासू उर्फ दादा साहब गवई की अर्धांगिनी आचार्य कमलाताई गवई का सहस्त्र चंद्र दर्शन एवं अभिष्ट चिंतन समारोह आगामी शनिवार 13 जुलाई को आयोजित किया जा रहा है। अमरावती जिले के सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक संस्थाओं, संगठनों की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री आठवले की उपस्थिति के बीच प्राध्यापक डॉक्टर कमलाताई गवई का गौरवपूर्ण सत्कार किया जाएगा। इस आशय की जानकारी डॉक्टर कमलाताई गवई सत्कार समारोह समिति की ओर से बुलाई गई पत्रवार्ता में पूर्व विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख द्वारा दी गई। अमरावती जिले में अपर वर्धा सबसे बड़ा प्रकल्प है, वही 7 मध्यम प्रकल्प जिले में है। हाल ही में जून माह के अंत में चांदूर बाजार तहसील के विश्रोली मंडल में मूसलाधार बारिश होने के कारण यहाँ के पूर्णा प्रकल्प के 2 दरवाजे खोलकर पूर्णा नदी में पानी छोड़ा गया, किंतु उसके बाद फिर बारिश बंद हो जाने से पूर्णा प्रकल्प के 2 गेट बंद किए गए थे। वर्तमान में पूर्णा प्रकल्प में 52.66% जलस्तर है। पिछले वर्ष की तुलना में 9 जुलाई तक जिले के शाहनूर, चंद्रभागा, गरगा इन 3 प्रकल्पों में कम पानी जमा है, जहां अभी भी मूसलाधार बारिश का इंतजार है। पर्यटन स्थल के रूप में विख्यात चिकलदरा में इन दिनों यातायात वन वे कर दिया गया है। शनिवार तथा रविवार समेत अन्य अवकाश के दिन चिकलदरा में आने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि होती है। चिकलदरा मार्ग छोटा तथा घुमावदार होने की वजह से दुर्घटना होने की आशंका बढ़ जाती है, इसलिए परतवाड़ा चिकलदरा मार्ग पर एक तरफा यातायात की व्यवस्था की गई है। ऐसी जानकारी जिलाधिकारी सौरभ कटियार ने दी है।
मानसून की बारिश शुरू होते ही पक्की इमारतें भी लीकेज हो रही है। 2 दिन की बारिश के कारण पुलिस आयुक्त कार्यालय की इमारत भी लीकेज हो गई है। इस इमारत के ग्राउंड फ्लोर से पानी टपकता रहने से पानी उतरकर इलेक्ट्रिक बोर्ड में घुसने के कारण डायल 112 की सेवा रात से बंद हो गई है। दोपहर तक वह दुरुस्त न होने से अस्थायी तौर पर उसे ग्रामीण पुलिस कार्यालय स्थानांतरित कर सेवा शुरू की गई है। मनपा द्वारा 3 वर्ष पूर्व 2 मंजिला पुरानी इमारत के ऊपर निगमायुक्त के कक्ष के लिए तीसरी मंजिल का निर्माण किया गया, लेकिन आम नागरिकों की इमारतों की तरह तीसरी मंजिल पर आयुक्त कक्ष व सभागृह का निर्माण करने के लिए मनपा द्वारा पुरानी इमारत के स्ट्रक्चरल ऑडिट की अनदेखा किए जाने से रविवार को मूसलाधार बारिश के कारण इस पुरानी इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित संगणक कक्ष की दीवार ढह गई। अवकाश का दिन रहने से कोई जीवित हानि नहीं हुई। बारिश का मौसम शुरू होते ही कई जलजन्य बीमारियों का संक्रमण होना शुरू हो जाता है, जिसके मद्देनजर मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे ने मनपा के स्वास्थ्य विभाग को शहर में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया व जीका वायरस जैसी संक्रामक बीमारी के निर्मूलन हेतु सतर्कता के आदेश जारी किए हैं। जिसके मद्देनजर मनपा के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विशाल काले व संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रूपेश खड़से ने भातकुली रोड स्थित श्रीराम कॉलोनी में रहने वाले एक डेंगू संदिग्ध मरीज के घर पर भेंट देने के साथ ही पूरे परिसर का दौरा किया तथा औषधोपचार व प्रतिबंधक उपायों के बारे में जानकारी देने के साथ ही संबंधित व्यक्ति के घर एवं आस पड़ोस में रहने वाले और बुखार से पीड़ित सभी लोगों के ब्लड सैंपल लेने के निर्देश जारी किए। स्थानीय विभागीय आयुक्त कार्यालय में कार्यरत रहने के बाद यवतमाल जिले के दिग्रस नगर परिषद के मुख्याधिकारी पद पर कार्यरत माधुरी मडावी का अमरावती मनपा उपायुक्त पद पर तबादला किया गया है। कस्तूरा मोगरा ग्रामवासियों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, किंतु सरकार द्वारा शुरू योजना में गड़बड़ी होने से यहाँ के लोगों को योजना के लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है। संकल्प शेतकरी संगठन के नितिन कदम ने इस संदर्भ में ध्यान केंद्रित कर राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना में हो रही गड़बड़ी को उजागर किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र में कई भ्रष्टाचार शुरू है। वंचित बहुजन आघाड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष अभिजीत देशमुख सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रहार जनशक्ति पार्टी में प्रवेश किया है। शासकीय विश्राम गृह में प्रहार जनशक्ति पार्टी शहर की तरफ से विधायक बच्चू कडू के जन्मदिन निमित्त विविध सामाजिक उपक्रम और कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर देशमुख ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रहार में प्रवेश किया। आगामी समय में प्रहार के माध्यम से आम नागरिकों की सेवा करेंगे, ऐसा अभिजीत देशमुख ने कहा। समीपस्थ वरुड़ तहसील अंतर्गत हेकलोही गांव में आज सुबह एक महिला का रक्त रंजित शव बरामद हुआ, जिसकी शिनाख्त नालू शालिग्राम धुर्वे उम्र 42 के तौर पर हुई है। पता चला है कि हेकलोही गांव में अपने पति के साथ रहने वाली उक्त महिला बीती शाम चराई हेतु छोड़ी गई अपनी गाय व भैंसों को देखने के लिए खेत परिसर की ओर गई थी। वहां से वह वापस नहीं लौटी, जिसके चलते उसकी तलाश करनी शुरू की गई। तो आज सुबह खेत परिसर में उक्त महिला का शव बरामद हुआ। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उक्त महिला के गले पर उसकी ही साड़ी का फंदा लिपटा हुआ था, जिसे हटाकर देखने पर गले पर धारदार हथियार से किए गए वार के निशान दिखाई दिए। इस मामले में पुलिस द्वारा सभी संबंधितों के बयान दर्ज कर जांच शुरू की है। नांदगांवपेट थाना क्षेत्र के रामगांव में ठेकेदार के लापरवाही से एक आदिवासी मजदूर की मृत्यु हो गई। मृतक का शव जिला अस्पताल लाने के बाद संबंधित ठेकेदार ने बगैर पोस्टमार्टम के उसे ले जाने का प्रयास किया, लेकिन उस समय वह पत्रकार पहुंच जाने से संबंधित ठेकेदार ने उसके साथ मारपीट करने का प्रयास किया। उसी समय नागरिक भागकर आने से संबंधित ठेकेदार इरविन से पलायन कर गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस का दल इरविन पहुंच गया और मामले की जाँच शुरू कर दी। मृतक मजदूर का नाम मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा निवासी दीपक करण तुमडाम बताया गया है। गोपनीय जानकारी के आधार पर नागपुर गेट पुलिस और अन्न व औषधि प्रशासन कार्यालय के संयुक्त दल ने वलगांव रोड स्थित असुरिया पेट्रोल पंप के पास बाबा ट्रेडर्स और गोल्डन ट्रेडिंग पान मटेरियल की दुकान पर छापा मारकर 2,77,110 रुपए का प्रतिबंधित गुटखा जब्त कर लिया। पुलिस ने संजय विनोद सचदेव और मोहम्मद साकिब अब्दुल खलील को कब्जे में लिया है। अमरावती मध्यवर्ती कारागृह में शनिवार 7 जुलाई की रात बारूद से भरे फटाकों की 2 गेंद बरामद होने के प्रकरण में वॉच टावर के 2 सुरक्षा रक्षकों पर निलंबन की गाज गिरने की संभावना है। इस निमित्त सोमवार को नागपुर के 6 सदस्यीय सुरक्षा दल ने जांच की। उनकी रिपोर्ट के बाद यह कार्यवाही होगी, ऐसी जानकारी सूत्रों ने दी है।
अदालत में प्राणघातक हमले का प्रकरण शुरू रहने के बावजूद आरोपी विगत 10 वर्षों से फरार था। फ्रेजरपुरा पुलिस थाने के समन्स वारंट स्क्वाड को आखिरकार आरोपी को तलाश कर उसे गिरफ्तार करने में सफलता मिली। पुलिस ने फरार आरोपी को बेनोडा परिसर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम यशोधर नगर के विजय संतोष अंबोरे है। शहर की विख्यात रही फ्रेंड्स वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों के बीच विवाद हो गया। इसमें सचिव के साथ अश्लील गाली गलौज करने के प्रकरण में तनवीर आलम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। बुल्ढाना की मलकापुर तहसील अंतर्गत देवधाबा गांव में बाढ़ से उफनती नदी में उतरना एक अधेड़ दंपति के लिए काफी भारी सौदा साबित हुआ और बाढ़ के पानी में बहकर दोनों की मौत हो गई, जिसमें से पति का शव आज सुबह कुछ दूरी पर बरामद हुआ। वही पत्नी का शव पहले ही बरामद कर लिया था। मृतकों की शिनाख्त सुभाष ब्रह्मा शिंदे व उसकी पत्नी का नाम विमल सुभाष शिंदे बताया गया। सर्पम मित्र ने दोस्त के जन्मदिन के अवसर पर उसके हाथ में जहरीला सांप देने का प्रयास किया। इस प्रयास में सर्पदंश होने से घायल हुए युवक की मृत्यु हो गई। मृतक युवक का नाम संतोष जगदाले है। यह घटना 5 जुलाई को घटित हुई। मामला उजागर होने के बाद इस प्रकरण में 8 जुलाई को शिकायत देने पर चिखली पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। यवतमाल जिले के कलम से 10 किलोमीटर दूरी पर रालेगांव रोड स्थित उमरी गांव के पास से चिंतामणि पेट्रोल पंप पर काम करने वाले युवक मयूर गणेश गायधने के साथ हिसाब पर से विवाद हुआ। इस विवाद के चलते पेट्रोल पंप संचालक सचिन डाक ने मयूर से बेदम मारपीट कर उसके सिर पर पिस्तौल तानी। इस घटना के कारण परिसर में खलबली मच गई है।